हमने पिछली वीडियो में हेत्वाभास देखा था, ठीक है, उसके बारे में जाना था और ये जाना था कि वैलिड मिडिल टर्म के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या विशेषताएं होती हैं हेतु की। मतलब सही हेतु, सत्य वाला हेतु, सही रीज़न, सही वैलिड मिडिल टर्म कब हो सकता है, और जब ये पांचों चीज़ें नहीं होंगी तो हेत्वाभास होगा, मतलब वो एरर होगा, वो हमें भ्रांति होगी, हमारा भ्रम होगा। अब हम बात करेंगे 5 काइंड ऑफ फैलेसीज, मतलब 5 तरह के हेत्वाभास के बारे में। ठीक है, पहले है असिद्धा। असिद्धा में क्या होता है? असिद्धा जो होती है अनप्रूव मिडल होता है, मतलब जिस हेतु को हम प्रूव नहीं कर पा रहे, सिद्ध नहीं कर पा रहे, वो अनप्रूव होगा। जैसे कि मान लीजिए कि वो सही होगा पर मैं प्रूव नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, ठीक है, अभी जो हाल में सर्जिकल स्ट्राइक हुई उनके हमारे पास प्रूफ्स हैं, उनके कुछ वीडियोस बने हैं जो हमारे प्रूफ हैं कि वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पर पहले भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई होंगी पर उनके प्रूफ्स नहीं हैं, इसलिए उनको प्रूव नहीं किया जा सकता कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो जो प्रूव ना किया जाए वही कहलाता है असिद्धा। असिद्ध, मैं सिद्ध नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए वो कौन सी फैलेसी हो गई? असिद्धा हो गई। वो कौन सा हेत्वाभास हो गया? असिद्ध। ठीक है, असिद्ध में भी 3 प्रकार के असिद्ध हेत्वाभास हैं। एक है आश्रया असिद्धा, स्वरूपा असिद्धा, व्याप्ता असिद्धा। तो आश्रया असिद्धा में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो माइनर टर्म होता है वो मिडिल टर्म में व्याप्त होता है, मतलब टिका हुआ होता है, वो उस पर निर्भर होता है। अब क्या होता है कि मैं बोलूँ जिसमें माइनर टर्म इज अनरियल, द मिडिल टर्म कांट बी प्रेजेंट। अगर माइनर टर्म ही नहीं है, सच ही नहीं है माइनर टर्म, तो फिर मिडिल टर्म कैसे हो सकता है? जैसे कि मैं ये बोलूँ, किसी ने बोला किसी से कि पहाड़ में जो है वो धुआं उठा है, क्यों? इसका मतलब वहाँ आग लगी है। पर जब हम वहाँ दौड़े दौड़े गए तो हमने देखा कि वहाँ तो पहाड़ ही नहीं है, तो धुआं कहाँ से आएगा? जब हम पास में गए तो हमें पता चला कि वो जो धुआं आ रहा था वो पहाड़ से नहीं आ रहा था, वो घर में लगी चिमनी से आ रहा है। तो इसका मतलब जो माइनर टर्म है, जो वो रियल ही नहीं है, वो जो पहाड़ है, हम माइनर टर्म जो वो पहाड़ है उसमें से स्मोक निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पहाड़ है ही नहीं, वो तो पीछे जो एक घर था जिसमें से धुआं निकल रहा था। तो ये कौन सा वो फैलेसी हो जाएगी? ये आश्रया फैलेसी हो जाएगी। कौन सी हेत्वाभास हो जाएगा? आश्रया असिद्धा हेत्वाभास हो जाएगा। दूसरा है, इसमें जो एग्जाम्पल दिखा है वो भी बता देती हूँ मैं। द स्काई लोटस इज फ्रेगनेंट बिकॉज इट इज लोटस लाइक द लोटस ऑफ अ लेक। एक स्काई लोटस नाम का एक फूल है जो ये कहते हैं क्योंकि वो एक लोटस है। वो लोटस इसलिए है क्योंकि क्योंकि वो एक लोटस है, लाइक द लोटस ऑफ अ लेक। जैसा लोटस लेक में जो कमल जो होता है वो झील में उगता है, वैसा ही ये एक कमल है जिसका नाम है स्काई लोटस। इसकी और ये बहुत खुशबूदार है, पर मैं ये सिद्ध नहीं कर सकती हूँ कि ये वही कमल है, ये कमल ही है, ये मैं सिद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लाइक द लोटस ऑफ अ लेक। क्योंकि जैसा कमल लेक में होता है वैसा ही ये है, पर ये ज़रूरी नहीं कि ये लोटस ही है, इसका नाम भी स्काई लोटस हो सकता है। ठीक है, तो मैं सिद्ध नहीं कर सकती हूँ कि ये वही लोटस है। फिर है स्वरूपा। स्वरूपा में क्या होता है कि हमें वो स्वरूप नहीं नज़र आता है जो सच में उसका स्वरूप है। यहाँ पे सर एग्जांपल में साउंड इज़ अ क्वालिटी बिकॉज इट इज़ विजिबल। अब साउंड, वो कह रहे हैं कि साउंड में गुणवत्ता है क्योंकि वो हमें सुनाई देती है, पर साउंड तो सुनाई नहीं देती, तो उन्होंने साउंड का नेचर ही चेंज कर दिया। साउंड तो सुनाई दे नहीं सकती, तो उसका जब स्वरूप जो है वो चेंज कर दिया, तो इसीलिए उसमें एरर आ गया, इसीलिए वो गलत हो गया। विजिबिलिटी साउंड के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है, उसको बिलोंग नहीं करती है, उससे रिलेट नहीं करती है। साउंड से तो रिलेट करता है ऑडिबल मतलब जो सुनाई पड़ता है। साउंड तो सुनाई पड़ती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है।
तो इसलिए हमने साउंड का नेचर चेंज कर दिया, इसलिए उसमें एरर आ गया और ये कौन सा हेत्वाभास हो गया, स्वरूपा हेत्वाभास, क्योंकि हमने साउंड का स्वरूप ही बदल दिया, जो उसका नेचर था वही हमने बदल दिया। माइनर टर्म इज नॉट अनरियल, मतलब माइनर टर्म जो है वो असत्य नहीं है, माइनर टर्म है, साउंड जो है वो है पर वो विजिबल नहीं होती, वो ऑडिबल होती है। फिर आता है व्याप्त व असिद्धा। व्याप्त व असिद्धा क्या होती है, व्याप्ति। देखिए हेतु और साध्य के बीच में व्याप्ति आती है, तभी हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि जो साध्य है वो सही है या नहीं। देखिए यहाँ कहते हैं कि जब भी आग लगती है, whenever there is fire there is smoke, जहाँ आग लगी है इसका, जहाँ wherever there is fire there is smoke, जहाँ आग लगी है वहाँ धुआं होगा ही, एक ऐसी कहावत है, ऐसा कहा जाता है। पर ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ आग लगी हो वहाँ धुआं भी होगा, क्योंकि धुआं जो होता है वहीं होता है जहाँ वेट फ्यूल होता है, जो गीली लकड़ियाँ होती हैं या गीला सामान होता है, जब हम उसको जलाते हैं तभी वो पूरी तरह से जलता नहीं है और उसमें से धुआं निकलता है। पर जो वेट होता है, जो क्लियरली फायर पकड़ लेती है, जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो झट से फायर पकड़ लेते हैं, तो उसमें धुआं नहीं निकलता। उसमें धुआं तब आता है जब वो बुझने वाला होता है, तब आता है। वह क्लियरली अगर फायर पकड़ लेता है तो उसमें धुआं नहीं होता। इसलिए ये बात जो है वो उसमें कंडीशन है, एक व्याप्ति है, एक कंडीशन है कि ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ फायर हो वहाँ स्मोक हो, स्मोक होने का कोई ना कोई कारण हो सकता है। तो जब द हिल हैज़ अ स्मोक बिकॉज इट इज़ फायर, तो ये कहना कि जो पहाड़ है उसमें स्मोक है इसका मतलब वहाँ आग लगी होगी, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो फायर है अगर वहाँ फायर लगी है तो फिर वहाँ स्मोक कैसे दिख रहा है, वहाँ तो फायर ही नज़र आनी चाहिए थी। हाँ, इसका मतलब फायर ख़त्म हो गई है तभी जाके फिर स्मोक नज़र आ रहा है। तो ये इसमें क्या है, एक एरर आ रहा है, एक फैलेसी आ रही है जब हम कहते हैं कि पहाड़ में स्मोक है क्योंकि वहाँ फायर लगा है। हमें कैसे पता है वहाँ फायर लगा था, वहाँ लगा होगा, या तो था वहाँ पे लगा होगा इसलिए स्मोक नज़र आ रही है। पर अभी हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ स्मोक नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ फायर हुआ है, वहाँ आग लग गई है, ये नहीं कह सकते। तो इसीलिए जो हेतु और साध्य होता है, जो हेतु और साध्य होता है उसके बीच में व्याप्ति होती है, एक कंडीशन होता है कि इस वजह से ये बात हो सकती है, तो तब वो कौन सा होगा, वो व्याप्त असिद्धा हेत्वाभास होगा। ठीक है, वो ये वाली फैलेसी होगी। तो हमने असिद्धा की 3 फैलेसीज देखी, आश्चर्य असिद्धा, स्वरूपा असिद्धा और व्याप्ता असिद्धा। अब हम दूसरा देखेंगे, सविभिचारा और या अनेकांतिका फैलेसी। ये हेत्वाभास की दूसरी फैलेसी है, ये दूसरी प्रकार है। ठीक है, फैलेसी का दूसरा प्रकार है, ये इर्रेगुलर मिडल होता है। इर्रेगुलर मिडल मतलब ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है, जैसे कि स्मोक हो तो फायर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्मोक, फायर के बिना भी स्मोक हो सकता है, फायर नहीं भी हो तब भी स्मोक हो सकता है, और फायर हो तब भी स्मोक हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इरेगुलर होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि फायर हो तो स्मोक हो, स्मोक हो तो फायर हो, ये ज़रूरी नहीं है। कोई इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि ऐसा होगा ही कि अगर फायर होगी तो स्मोक होगा या स्मोक होगा तो फायर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसके 3 प्रकार होते हैं, एक होता है साधारण, एक होता है असाधारण और एक होता है अनुपसंहारी। तो साधारण में क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होता है वो बहुत वाइड होता है, बड़ा काफ़ी, उसको हम कई तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मिडिल टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब मैंने कहा ना, फायर नहीं भी होगी तब भी स्मोक हो सकता है और फायर होगी तब भी स्मोक हो सकता है। तो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, दोनों तरह से मिडिल टर्म आ सकता है। ठीक है, ये है स्मोक मिडिल टर्म, ये आ सकता है। ठीक है, तो वो होगा साधारण। ठीक है, साधारणता ऐसा होता है कि स्मोक ना, फायर ना भी हो तब भी स्मोक होता है और फायर हो तब भी स्मोक होता है। असाधारण में क्या होता है कि संकुचित होता है, मतलब जो उसका नेचर होता है वही बताता है, जो
वो होगा वही बताएगा। यहाँ कह रहा है साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल। अब ये बात तो सही है कि ऑडिबिलिटी बिलोंग्स टू साउंड ओनली एंड इट्स प्रेजेंट नाउ नो वेयर एल्स। मतलब ये कहता है कि जो साउंड है उस वो ऑडिबिलिटी मतलब सुनने से ही बिलोंग करती है और वो सभी जगह इस प्रेजेंट नो वेयर एल्स, और कहीं नहीं हो सकती। साउंड विजिबिलिटी में नहीं हो सकती, साउंड ऑडिबिलिटी में ही हो सकती है। ठीक है, ये बात सही है। और इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो केवल माइनर पे ही है। माइनर मतलब पक्ष पे ही है, मतलब जो नेचर है चीज़ का उसके अंदर व्याप्त है। ठीक है, साउंड जो है वो तभी वो जो साउंड जो होती है वो ऑडिबल होती है, तो उसका नेचर जो होता है वो ऑडिबल होता है। इसलिए साउंड जो है वो ना तो पॉजिटिव में होती है ना ही नेगेटिव में होती है, बस वो वैसी ही है जैसी वो है। ठीक है, तो यहाँ मिडिल टर्म ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वैसा ही है जैसा माइनर हो सकता है। ठीक है, साउंड ऑडिबल हो सकती है इसलिए वो ऑडिबल ही है, वो कुछ और नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए ये असाधारण है। ठीक है, पर असाधारण क्या है इसमें कि साउंड इज़ एटर्नल, पर ये नहीं कह सकते कि हम साउंड एटर्नल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि वो सुनाई पड़ती है इसलिए वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। एक चिड़िया जो चहचहा रही है ये ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमर है, वो कभी मरेगी नहीं। चिड़िया का चहचहाना हमें तभी तक ही सुनाई पड़ेगा जब तक कि वो इस दुनिया में है। जब वो चली जाएगी तो उस चिड़िया का चहचहाना हमें सुनाई नहीं पड़ेगा, कोई और दूसरी की चिड़िया का चहचहाना हमें सुनाई पड़ेगा। तो सब चीज़ें दुनिया में ख़त्म होती हैं, वो ऑडिबल है, वो सुनाई पड़ती है, इसका मतलब नहीं कि वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में रहेगी। ये असाधारण फैलेसी कहती है। असाधारण प्रकार कहता है किसका, सविभिचारा का, सविभिचारा का प्रकार कहता है असाधारण। एक साधारण था, ये असाधारण है। ठीक है, इसको अगर हम स्मोक और फायर से कहें तो यहाँ पे मैंने कहा ना स्मोक होगी, स्मोक तब भी हो सकती है जब फायर ना हो और स्मोक तब भी हो सकती है जब फायर हो। अब यहाँ पे असाधारण हम कह सकते हैं कि स्मोक तभी होगी जब फायर है तभी स्मोक होगी, फायर नहीं होगी तो स्मोक भी नहीं होगी, क्योंकि स्मोक जो है वो तभी हो सकती है जब फायर है। इनका कहने का मतलब है कि स्मोक तभी हो सकती है जब फायर है, अगर फायर नहीं होगी तो स्मोक भी नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा आता है अनुपसंहारी कहती है कि मिडिल टर्म नॉन एक्सक्लूसिव है, मतलब ये नहीं कि वो एक ही चीज़ में हो, एक ही उसका नेचर है। ठीक है, एक ही उसमें हम उसे देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी स्मोक और फायर की हम बात करें तो स्मोक मिडिल टर्म है, वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं कि फायर होगी तो ही स्मोक होगा। देखिए, जहाँ आग लगी है ज़रूरी नहीं कि वहीं पर ही धुआं हमें वहाँ आग लगी होगी इसलिए ही वहाँ धुआं है। धुआं तो किसी से भी हो सकता है, गाड़ी का धुआं हो सकता है, या पार्टी में नकली धुआं करते हैं। अगर आप पुराने ज़माने की फ़िल्में देखेंगे 80s की 90s की, तो वहाँ पे क्या होता था, पीछे डांसर्स डांस करते थे और डिस्को सा दिखाते थे और पीछे से ऐसे धुआं, नकली धुआं दिखाते थे। तो वो धुआं भी जो है वो फायर से तो नहीं निकला है, वो नकली धुआं है। या पार्टीज़ में लोग धुआं करते हैं नकली, तो वो फायर से तो नहीं निकला है। तो जो धुआं है उसका रिलेशन केवल फायर से नहीं है, धुआं तो किसी भी तरह से निकल सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ फायर हो ही। तो वो नॉन एक्सक्लूसिव है, वो केवल फायर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। अब यहाँ पर देखिए फैलेसी हो रही है, एरर आ रहा है। ये कह रहे हैं कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो सब जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं इसलिए नहीं रहेंगी वो हमेशा हमेशा के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। पर ये तो गलत बात हो गई, इसमें तो एरर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है जिसे हम जान ले वो हमेशा हमेशा कर गए, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको हम जानते हैं तो वो हमेशा हमेशा कर रहेंगे। जिन चीज़ों को हम अपना लेते हैं, जो चीज़ें हैं अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम अपना लेते हैं तो क्या वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे भी एरर आ गया, इसलिए ये भी एक फैलेसी बन गई। और ये कौन सी हो गई? अनुपसंहारी। तो हमने 3 प्रकार देखे थे सविभिचारा के,
साधारणा, असाधारणा और अनुपसंहारी। अब तीसरी देखने से पहले मैं आपको पांचवा बताऊंगी हेत्वाभास का प्रकार विरोधा, जिससे विरोधा बताऊंगी तब आपको ये सत प्रतिपक्षा भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो विरोधा से तो पता ही चल रहा है कि वो विरोधाभासी है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल से हम समझते हैं, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस। ये कहता है कि साउंड जो है वो सनातन है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि वो उत्पन्न की जाती है। उत्पन्न की जाती है मतलब किसी के गले से उत्पन्न हो रही है, कि गाड़ी से हॉर्न से उत्पन्न हो रही है, मतलब वो उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा इस सेंटेंस में कहा जा रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। पर सेंटेंस में ऐसा लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि प्रोड्यूस का मतलब ये है कि ये प्रूव कर रहा है कि साउंड जो है वो नॉन इटर्निटी है, मतलब साउंड जो है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि उसे उत्पन्न किया जाता है। बोला ऐसा जा रहा है, जबकि नज़र ऐसा आ रहा है कि वो ये बोल रहा है कि उसे उत्पन्न किया गया है, इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। पर कहने का मतलब ये है, उसका प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करने का मतलब ये है कि वो उत्पन्न किया जा रहा है, इसलिए वो हमेशा हमेशा नहीं रहेगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखिए, हम एक मनुष्य को जन्म देते हैं, तो मनुष्य को जन्म दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में रहेगा। अगर मैं ये कहूँ मैन इज़ मोर्टल, ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस, तो यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि आदमी जो है वो अमर है क्योंकि उसे जन्म दिया गया है, बल्कि ये कहने का मतलब है कि आदमी अमर इसलिए नहीं है क्योंकि उसे जन्म दिया जाता है, और जिस भी चीज़ को जन्म दिया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, वो एक ना एक दिन ख़त्म ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो दिख रहा है वो नहीं है, वो कुछ और ही है, इसलिए ये क्या है, विरोधाभासी है, ठीक है। इसमें विरोधाभास है, इसीलिए इसको कौन सी फैलेसी कहा जाता है, विरुद्धा कहा जाता है। अब हम आते हैं अपनी सत प्रतिपक्षा में। सत प्रतिपक्षा में दो तरह के विरोधाभास मिडिल टर्म होता है, मतलब हेतु, दो तरह के हेतु होते हैं, ठीक है। एक हेतु तो कहता है कि साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल। हमने ऊपर देखा था असाधारणा में यही कहा जा रहा था कि जो साउंड है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी क्योंकि वो सुनाई देती है। दूसरा कहता है साउंड इज़ नॉन एटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस। ये कहता है कि साउंड जो है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगी क्योंकि उसे उत्पन्न किया गया है। अब देखो, दोनों बात तो सही नहीं हो सकती, या तो यही बात सही हो सकती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी क्योंकि वो सुनाई देती है, या तो यही बात सही हो सकती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगी क्योंकि वो उत्पन्न होती है। दोनों चीज़ें तो सही नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे सत प्रतिपक्षा फैलेसी आती है, हेत्वाभास आता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टी हो रहा है। एक मिडिल टर्म दूसरे मिडिल टर्म को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास बन रहा है, एक दूसरे का विरोधाभास बन रहा है। एक या दोनों में से एक ही सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सत प्रतिपक्षा हेत्वाभास हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं बाधिता। बाधिता में क्या होता है, बाधिता में पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम जब खाना गर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बर्तन में खाना डालते हैं और उसके बाद हम उसको गैस पे चढ़ा देते हैं। जब उसमें गैस में चढ़ाते हैं तो थोड़ी देर बाद उसमें से तिरतिर आवाज़ आने लगती है, तो हमें लगता है वो गर्म हो गया है, हम उसे नीचे उतार देते हैं, टेबल पे रखते हैं। अब एक बच्चे को हमने कहा कि ये लो गरम गरम खाना खा लो, उसने जैसे खाना उठा के मुंह में रखा तो उसने कहा वो ठंडा है, पर माँ ने कहा कि अभी तो मैंने गरम किया, ये ठंडा कह सकता है, मैं गैस से अभी उतार के लाई हूँ गरम गरम, देखो बर्तन कितना गरम है। तो उसने कहा पर ये ठंडा है, क्योंकि उसने क्या कि टेस्ट करके देखा कि वो ठंडा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हेतु है वो गलत साबित हो रहा है प्रमाण की वजह से। प्रमाण की वजह से वो गलत साबित हो रहा है, खाना जो है वो गर्म है, वो गलत साबित हो रहा है, क्योंकि उस बच्चे ने प्रमाण क्या, अपने मुंह में टेस्ट करके इंद्रियों के इस्तेमाल से, अपने इंद्रियों के इस्तेमाल से ये बताया कि वो खाना जो है वो ठंडा है, वो गर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या बाधिता आ गई। बाधिता कैसे आ गई, खाना गर्म होगा इस बात
को सिद्ध करने में बाधित हो गया। किस वजह से? क्योंकि बच्चे ने अपने प्रमाण का इस्तेमाल किया, अपने टेस्ट बर्ड्स का इस्तेमाल करके ये पता लगा लिया कि वो खाना ठंडा है। ठीक है, तो जब प्रमाण का इस्तेमाल करके जो हेतु है उसमें विरोधाभास आ जाता है, वो सही साबित नहीं हो पाता है, तो वो क्या कहलाता है? बाधिता। ठीक है, तो ये सारे हेत्वाभास के प्रकार थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 हेत्वाभास के प्रकार थे। असिद्धा, जिसके 3 प्रकार थे, आश्चर्य, स्वरूप और व्यपत्वा, व्यपयत्वा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, व्ययत्वा। और फिर दूसरा था सभिव्यचारा, जिसके साधारण, असाधारण और अनुसंहारी प्रकार था। उसके बाद तीसरा था सत प्रतिपक्षा, फिर था बाधिता, फिर था विरोधा। ये 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में, इसमें से आपको सेंटेंसेस बना के पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा हेत्वाभास या कौन सी फैलेसी हुई है, इंडियन लॉजिकल फैलेसी है, इसमें पूछ सकते हैं। कोई भी सेंटेंस बना के पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा हेत्वाभास हुआ है या कौन सी फैलेसी हुई है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी फैलेसी हुई है इसमें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।